हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिस्कस करने वाला हूं एक और प्रॉब्लम जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड को मैं फॉलो करूंगा सॉल्व करने के लिए। ये लीनियर इक्वेशन का सम्स है। आप देख सकते हैं इस टाइप का सम्स आपके बुक में मिलेगा और इसको सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना? तो चलिए एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इस इक्वेशन को यदि आपको सॉल्व करना है तो आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 को आप कॉपी करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा चीज आपको बोलना चाहूंगा, क्या है कि इसका जो कोएफिशिएंट है ये है 1/3। तो 1 हो गया न्यूमरेटर और 3 हो गया डिनोमिनेटर। ओके, और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर कुछ नहीं दिया हुआ है ना? तो मैं क्या डिनोमिनेटर 1 यहाँ पे देख सकता हूँ क्या, या दे सकता हूँ क्या? बिल्कुल दे सकता हूँ और देख भी सकता हूँ, दे भी सकता हूँ और देख भी सकता हूँ इस तरह से। ओके, तो ये था पहला स्टेप इस इक्वेशन को देखने के लिए, है ना? ये 1/3 यदि कोएफिशिएंट है तो ये 1 न्यूमरेटर है, 3 डिनोमिनेटर है, ऊपर वाला को हम लोग अंश, नीचे वाला को हर कहते हैं। तो अंश के सामने अंश होना चाहिए और हर के सामने हर होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा उसको अरेंज करके क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या? आप बताइए, लिख सकता हूँ क्या? देखिए ध्यान से, 1 का मल्टीप्लाई है तो 1 रहने दीजिए, इज इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ऐसा लिख सकता हूँ क्या इक्वेशन को? डेफिनेटली आप कह सकते हैं हाँ सर लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 को मैं लिखा। अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो ये 4 के साथ 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, और x माइनस वाई, 3 के साथ में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और y माइनस 1। अब आप क्या करने वाले हैं, ये जो 4 है और ये जो 3 है ये ब्रैकेट के बाहर है, तो इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है, और इसका साइन क्या है? प्लस है, तो इनसाइड द ब्रैकेट साइन चेंज नहीं होगा। तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू, यहां भी सिमिलरली प्लस है तो इनसाइड द ब्रैकेट साइन आप चेंज नहीं करने वाले हैं। ओके, तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। अभी आपको करना क्या है, x का वैल्यू निकालना है। तो 4x को रखेंगे, ये 4y को उठा के ले जाएंगे, तो 3y हमारे पास पहले से है प्लस में इधर पे, और माइनस 4y उठ के जाएगा तो प्लस में 4y हो जाएगा, और क्या मेरे पास माइनस में 3 पहले से है। ओके, तो 4x इज इक्वल टू 7y माइनस में 3, और x इज इक्वल टू क्या हो गया? 7y माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 4। तो ये एक तरह से इक्वेशन आपका 3 हो गया, क्योंकि आपने क्या किया, इक्वेशन 1 को सॉल्व किया और आपने x का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ y, x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। अभी x का वैल्यू नहीं आया है, अभी x का वैल्यू नहीं आया है, अभी x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आया। अभी आपको इसी को ना इक्वेशन 2 में क्या करना होगा? पुट करना होगा। तो सोचिए इतना बड़ा ए वाला वहां पे जब सब्स्टिट्यूट करने जाएंगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी फील होगा, लेकिन उस डिफिकल्टी को मैं रिमूव करने की कोशिश करूंगा। देखिए अभी आपको वो परेशानी नहीं होगी। इस तरह से आपका इक्वेशन है ना, इस तरह से इक्वेशन है, तो मैं बोलूंगा कि अभी जो है ना इक्वेशन 2 को पहले थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लीजिए और बाद में जाके x का वैल्यू सॉल्व कीजिए, माने x का वैल्यू पुट कीजिएगा। यानी कि अभी आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, तो इक्वेशन 2 को थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं। कैसे होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x माइनस 5y। थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया? 7x माइनस 49। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 4x पहले से प्लस में है, 7x आएगा तो माइनस में 7x आएगा, माइनस में 7x आने वाला है। ओके, तो माइनस में 7x है और इक्वल टू देखिए माइनस में 49, इधर पे माइनस 5y उठ के प्लस में 5y। ओके, देन क्या होने वाला है, ये प्लस में 4x है, ये माइनस में 7x है, दोनों का साइन डिफरेंट है, बड़े वाले का साइन लेंगे, माइनस कर देंगे, सो 3x इज इक्वल टू माइनस में 49 प्लस 5y। और क्या करने वाले हैं, x यहीं पे रह जाएगा, माइनस में 49 प्लस में 5y होल डिवाइडेड बाय माइनस 3 जो है ना इधर पे चला गया। ये तो आ गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड किया हुआ फॉर्म है। ये भी x का वैल्यू है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्या है, ये इन टर्म्स ऑफ ये भी y है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि x का जो वैल्यू है ना वो सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। अंडरस्टूड? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे x का वैल्यू। तो चलिए लिखते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग
the value of x from इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, मतलब कि आप 7y माइनस में 3 होल डिवाइडेड बाई 4 लिखने वाले हैं, माइनस में 49 प्लस में 5y इज इक्वल टू माइनस 3 लिखने वाले हैं। ओके, तो देखिए ये था x का वैल्यू जो कि मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्लियर ना। ये था x का वैल्यू जिसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया और एज इट इज मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे एक लाइन डालना है और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व करना है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होने वाला है, -21y माइनस 3 इंटू प्लस, तो क्या हो जाएगा -21y और माइनस इंटू माइनस प्लस क्या हो गया 9 इक्वल टू क्या होने वाला है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 जा 36, रिमाइंडर इज 3, 4 4 जा 16 प्लस 3 19, बट अब माइनस में देने वाले हैं क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस का, प्लस के साथ प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही आएगा, 5 4 जा 20y। अब क्या करने वाले हैं, 21y और ये 20y को एक तरफ लिखने वाले हैं। ओके, माइनस में 196, ये प्लस 9 उड़ के गया तो माइनस में 9 हो गया, दोनों ही माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 9 6 15 मतलब 205 आपका आ गया। इधर पे माइनस में 41y आ गया, सो y इज इक्वल टू कितना हो गया, -205 होल डिवाइडेड बाई 41 माइनस में। आप देखेंगे y का टेबल 5 टाइम्स रिपीट करने से, 5 से मल्टीप्लाई करने से आपका कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, और नीचे भी माइनस है ऊपर भी माइनस है तो इसको रिड्यूस कर देंगे, कट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 5 आ गया। अब क्या करने वाले हैं, अब आपको y का वैल्यू क्या करना होगा, इक्वेशन 3 में पुट कर देना है, ठीक है ना। तो आप क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 3 में पुटिंग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में पुट करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा इस पोर्शन को मिटा लेता हूं, ठीक है ना, आपको जरूरत पड़ेगा तो आप थोड़ा वीडियो को पीछे करके ये सेक्शन देख सकते हैं। मैं यहां से मिटा रहा हूं इसको क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है केवल। ओके, तो इस लाइन के बाद यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू करने के बाद है ना, यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ये ऐसे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में पुट करने वाला हूं, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू 7 इंटू 5 माइनस में 3 होल डिवाइडेड बाई 4, सो 7 5 जा 35 माइनस में 3 होल डिवाइडेड बाई 4, सो यू गेट 31/4। सो y का वैल्यू यदि 5 आया है तो ये इक्वेशन आपको लिखना था 7 इंटू 5, 7 5 जा 35 माइनस में 3 है, ओके माइनस, अच्छा यहाँ पे माइनस थे, यहाँ पे 32 हो रहा है, तभी मैं सोच रहा था कि ऐसा नंबर क्यों आ गया, 8 आ गया यहाँ पे। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू, देखिए ऐसे ही मिस्टेक हो जाता है ना, देखिए 35 में क्या 35 में 3 माइनस करेंगे क्या 31 आएगा, ऐसा मिस्टेक हो जाता है, लेकिन आपको इसलिए कहता हूँ कि वेरीफाई करते रहिए, और वेरीफाई करते रहेंगे तो मिस्टेक यदि हुआ तो आप उसको सुधार लेंगे संग संग। अब क्या करना है, अब हमारे पास में x का भी वैल्यू आ चुका है और हमारे पास में y का भी वैल्यू आ चुका है। क्या मेरा इक्वेशन राइट है या रॉन्ग है, ये कैसे प्रूव होगा, तो ये प्रूव होगा कैसे, आप x का वैल्यू और y का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख लीजिए, 1/3 इंटू में क्या लिखने वाले हैं 8 माइनस 5, तो कितना आने वाला है 1/3 इंटू 3 कट गया तो कितना हो गया, ये 1 हो गया, राइट। वैसे ही यदि आप साइड में रखेंगे तो 1/4 इंटू में 5 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/4 इंटू 4, 4 कट गया 1 आ गया। देखिए बोथ साइड LHS RHS मेरा दोनों ही कितना आया है, सेम आया है। कहाँ पे, इक्वेशन 1 में मैंने वैल्यू रख के चेक कर दिया, जैसे ही चेक किया तो मैं सेटिस्फाई हो गया कि मेरा तो इक्वेशन राइट है, सॉल्व राइट है। तो इस तरह से हम लोग डिस्कशन करते हुए सारे एक एक प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये था मैथड सब्स्टिट्यूशन मैथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ में, और यदि ये डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। चैनल पर यदि नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, हिट कर दीजिए, नया नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा न्यू वीडियो का। थैंक यू, बाय बाय।